अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ऑफिसर बनना है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो चीज़ें जो आपने करनी है और जो आपने नहीं करनी। ये आपको हेल्प आउट करेगी ड्यूरिंग एसएसबी जो आपका साइक टेस्ट होगा। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपने टेस्ट में करनी है और वो क्या चीज़ें हैं जो आपने टेस्ट के अंदर नहीं करनी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इन डेप्थ समझ आ सके कि हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। प्री टेस्ट और पोस्ट ड्यूरिंग टेस्ट जो है आपने क्या चीज़ें करनी है और उसके अलावा क्या चीज़ें नहीं करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने प्री टेस्ट यानी कि जो आप आईसीएसबी में जाने से पहले जो आपने चीज़ों का ख्याल रखना है वो क्या है। तो सबसे पहले अपने अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है। जो साइक टेस्ट होंगे जिस तरह के वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पॉइंटर स्टोरीज हैं, पिक्चर स्टोरीज हैं, ओबीआईज वगैरह हैं, इन सब को आपने बहुत अच्छे अंदाज से तैयार करना है। उसके साथ साथ आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं इस चीज़ को कर सकूंगा। इसके अलावा आपने आपको स्टडी करना है कि आप क्या हो, आपके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको किस बात पे कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती। इन सब चीज़ों को आपने स्टडी करना है कि आपके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको अपने दफना देना है। मैं नहीं कर सकूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैं फिट नहीं हूँ, वॉटेवर जो भी आपके माइंड में आता है, आपने इन सब चीज़ों को बरी कर देना है, यानी कि दफन कर देना है। उसके साथ-साथ आपने अपने स्लीप पे काम करना है, अपनी नींद को आपने पूरी कर देना है। अपनी एक रूटीन बनाए सोने की, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दी सोना होता है और लेट या जल्दी आपको उठना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख़्याल रखना है कि आपको अपनी स्लीप साइकिल को जो है वो उसके अकॉर्डिंग बना लें। उसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि जितने भी आपके नेगेटिव थिंकिंग हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, लाइक पता नहीं क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा या फेल हो गया तो क्या होगा? मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे? व्हाटएवर जो भी आपको इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, आपको मतलब चिड़चिड़ापन होता है अगर, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों को आपने क्या कर देना है, कंट्रोल करना है। अपने थॉट्स को आपने क्या करना है? कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ तक आया हूँ, तो मैं इन चीज़ों को कवर कर सकता हूँ, मैं कर सकूँगा इंशाल्लाह। देन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी हैंड राइटिंग को आपने इंप्रूव करना है। जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको इंप्रूव करें। बार-बार प्रैक्टिस करोगे, स्टोरीज़ लिखो, वर्ड एसोसिएशन के सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंस कंप्लीशन को कंप्लीट करो। उस तरह आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। देन आपने क्या करना है कि जो आपकी राइटिंग स्पीड है उसको इंप्रूव करो। जितनी प्रैक्टिस कर सकोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। देन वोकैब्युलरी को, आपकी जो वोकैब्युलरी है इंग्लिश की, उर्दू की, उसको एनहांस करो, उसको बढ़ाओ। डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश के, उर्दू के, सेंटेंसेस बनाओ, डिफरेंट वर्ड्स को जो है ना वो याद करो, समझो, डिक्शनरी के साथ देखो ताकि आपकी वोकैब्युलरी जो है वो एनहांस हो। साथ में आपका जो ग्रामर है उस ग्रामर को इंप्रूव करो। इंग्लिश, उर्दू, मैंने अक्सर बच्चों को जब तैयारी करवाता हूँ एचएसबी की, तो मैंने देखा है कि उनकी इवन के उर्दू साइड भी बहुत कमज़ोर होती है। उनको वो कुछ अल्फाज की समझ नहीं आती या सेंटेंसेस ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते या स्टोरीज में जो है उनको इशू हो रहा होता है। तो आपने अपने ग्रामर को काफ़ी हद तक इंप्रूव करना है। ये वो चीज़ें थी जिसको हम कहते हैं कि आपने टेस्ट से पहले इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जब टेस्ट में जा रहे हो उससे पहले ये आपकी जितने भी ये साइड मैंने आपको बता दिए, इन सब को अपने बड़े अच्छे वे में करना है। जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग है, आपकी वोकैब्युलरी है, आपकी स्पीड है, इन सब चीज़ों को आपने टेस्ट से पहले जो है वो प्रिपेयर करना है। पहले से ही आपने पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, मैं ये चीज़ों को कर सकता हूँ। अब जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो है ड्यूरिंग टेस्ट के। आपने टेस्ट के दौरान जब आप टेस्ट में अपीयर हो रहे हो तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने ड्यूरिंग टेस्ट करनी है। अब वो क्या है, सबसे पहले कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जिस भी टेस्ट में जाओ, साइक टेस्ट के जिस भी हिस्से में जाओ, तो आपने सबसे पहले उस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आपको एंग्जायटी होती है, अगर आपको घबराहट हो रही है, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही हैं, तो डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगी। उसके साथ-साथ आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अच्छा, डीप ब्रीथ कैसे करनी है? नाक से अपने जो है लंबा और गहरा साँस लेना है और मुँह के ज़रिए उसको बाहर निकालना है। लाइक आप साँस ले रहे हो नाक से, 3-4 सेकंड तक उस साँस को खींचो, देन 3-4 सेकंड तक उसको पेट के अंदर रोक के रखो और फिर मुँह के ज़रिए उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके बाहर निकालो।
तो ये इस तरह आपकी डीप ब्रीथिंग होती जाएगी और ये इस तरह करनी है कि किसी दूसरे को शक ना हो कि आप इस तरह की चीज़ कर रहे हो, ताकि आप बिल्कुल नॉर्मल ही लगो। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। देखें, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं तैयारी करके आया हूँ और मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव। आपने अपने आप को वहाँ पर एक्टिव रखना है। आपने फ़ोकस टेस्ट के ऊपर सिर्फ़ करना है, ठीक है? आपने पॉज़िटिव थिंकिंग करनी है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि पॉज़िटिव थिंकिंग आपको हेल्प आउट करेगा। देन आपने टेस्ट के ऊपर फ़ोकस करना है। जो टेस्ट आप दे रहे हो, चाहे वर्ड एसोसिएशन है, पिक्चर स्टोरी है, पॉइंटर स्टोरी है, सेंटेंस कंप्लीशन है, ओबीआई वगैरह है, तो आपने टेस्ट के ऊपर ही फ़ोकस करना है। जो वर्ड आपके सामने आ रहा है, आप उसके ऊपर फ़ोकस करो। आपसे अगर कोई चीज़ रह जाती है, तो रहने दो। दूसरा, बी नेचुरल। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा चीज़ों पर आप क्या रहें, आप नेचुरल रहें। पहले से आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है, तो उन्हीं की चीज़ों के साथ जाएँ। एक्स्ट्रा पॉज़िटिव बनने की आपने कोशिश नहीं करनी। उसके अलावा आपने क्या करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे, अच्छी वर्डिंग में लिखोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से शो होगी। साथ में आपने ईज़ी वर्ड यूज़ करने हैं। कोशिश करें कि आप बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ या मतलब जो मुश्किल तरीन अल्फ़ाज़ होते हैं, तो उस तरह के अल्फ़ाज़ का चुनाव जो है वो कम कर दिया करें। आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कोशिश करें कि वो हो जाएँ। अटेम्प्ट एज़ मेनी क्वेश्चन एज़ यू कैन। लेकिन अगर आपसे कोई वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन या कोई भी इस तरह का जो है ओपीआई वगैरह या कोई भी चीज़ आपसे रह जाती है, खुदा ना ख़ास्ता अगर आपसे रह भी जाती है, तो उसको वहीं पर छोड़ दो। बरी इट, दफ़ना दो उसको। नेक्स्ट पे फ़ोकस करो। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ऑफिसर बनना है ना, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। देखें, अगर आपसे फ़र्ज़ कर लें खुदा ना ख़ास्ता 8-10 वर्ड एसोसिएशन भी रह जाती हैं, 4-5 आपसे सेंटेंस कंप्लीशन ऊपर-नीचे रह जाती हैं, लीव इट। रह गई तो रह गई, अब कुछ हो तो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो आप सेंटेंस या वर्ड एसोसिएशन को अटेम्प्ट करोगे, उस पे अगर आपका जो सेंटेंस है वो अच्छा बनेगा, तो आगे जो एग्ज़ामिनर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का है। देखें, नेचुरल चीज़ है कि एग्ज़ाम से कोई चीज़ मिस हो जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है कि हम तो फ़ेल हो गए हैं। ऐसे में अगर आप 5-6 या 10 तक भी चीज़ों को जो है ना, 20 तक चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, आपसे रह जाती हैं, लेकिन फिर आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हो, उसमें अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करते हो, तो ये एक इंडिकेटर है कि आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के, आपके जो असाब हैं वो मज़बूत हैं, आप डरने वाले, खौफ़ करने वाले नहीं हैं। ये क्यों ऐसे समझा जाता है कि अगर आप जब ऑफ़िसर बन जाते हो, आप किसी मिशन पे हो और वहाँ पर आपके मतलब दोस्त वग़ैरह शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं या आप अकेले रह जाते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप किस तरह जो है वो आगे जाकर अपने आप को या अपने कंट्री को डिफेंड करोगे। तो ये चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग नर्व्स की, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है। अब मैं बात करूँगा उन चीज़ों की जो आपने टेस्ट के दौरान या टेस्ट से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। अब क्या है, सबसे पहले आपने कटिंग नहीं करनी। आपने कोई चीज़ लिखती है तो कोशिश करें कि उसको ओवर कट ना करें। फ़र्ज़ क्लैप से गलत हो गया है, तो अगर आपने सिर्फ़ एक लाइन भी लगा दी है तो भी ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा क्रॉस आपने नहीं करना। तो कटिंग से आपने परहेज़ करनी है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब आप उससे पहले तैयारी करोगे, टेस्ट में जाने से पहले, एसएसबी में जाने से पहले आपने इन टेस्ट को अच्छे से तैयार करोगे, तो आपका जो कटिंग वाला फैक्टर है, ये कम हो सकता है। देन है, आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी। एक चीज़ आपसे मतलब लाइक आपने पी से सही से नहीं डाला, तो जिस तरह डाल दिया है वैसे ही छोड़ दें। लेकिन उसको बार-बार जो है ना, कोशिश ना करें कि मैं जिसको जो ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ। लिख लिया तो लिख लिया। देन है ओवरथिंकिंग। आपने किसी भी टाइम टेस्ट से पहले या ड्यूरिंग टेस्ट ओवरथिंकिंग नहीं करनी। जो होना है वो हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहें। देन है, आपने ज़्यादा और स्मार्ट या और कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना, लाइक कि आप तैयारी ना करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये भी और कॉन्फिडेंस है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन और कॉन्फिडेंट नहीं होना। देन है एक्सट्रीमिज्म। किसी भी टेस्ट के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने एक्सट्रीमिज्म शो नहीं करना, यानी कि किसी चीज़ को इंतहाई हद तक एक्सेप्ट करना या इंतहाई हद तक रिजेक्ट करना, ये एक्सट्रीमिज़्म कहलाता है। तो अपने एक्सट्रीमिज़्म से अपने आप को बचाना है। उसके साथ-साथ आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ किसी भी सेंटेंस के अंदर नहीं शो करनी। लाइक अब डायरेक्टली तो आप अपने आप को शो नहीं करते कि आई फ़लाँ या ये। आप शो करते हो कि जी कि वो बेचारा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है करने को, वो तो गरीब बंदा है। कोशिश करें कि इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो अपने टेस्ट के अंदर कहीं पर भी शो नहीं करनी। डिसेबिलिटी शो नहीं करनी, आपने गिल्ट को नहीं शो करना, इसके साथ-साथ आपने इमोशनैलिटी के जो इमोशनल फैक्टर्स हैं कि आप मतलब किसी फ़र्द के लिए, किसी चीज़ के लिए आप इंतहाई इमोशनल होके जो है वहाँ पर सेंटेंसेस बनाओ, वो चीज़ नहीं करनी। मतलब कोई भी इस तरह की वीकनेसेस शो नहीं करनी कि यार ये दोस्त है, इसका दोस्त खफ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा खफ़ा है उसके पीछे कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया, मेरा क्या होगा?
ये क्या है, ये आपकी इमोशनल फैक्टर्स हैं, वीकनेसेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, या कि ये उसकी दोस्त की गलती थी तो इस वजह से ये भी फ्रिज में फँस गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी इस तरह की ब्लेमिंग वाली जो है फैक्टर है वो आपकी स्टोरी के अंदर ना हो। साथ में आपने कोई इन्फीरियॉरिटी जो है वो शो नहीं करनी कि ये एक दोस्त है, इसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका दूसरा दोस्त, वो बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, पिक्चर स्टोरीज़ हैं या पॉइंटर स्टोरीज़ हैं, आपने इस तरह का कोई भी फैक्टर स्टोरी के अंदर मेंशन नहीं करना। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने टेस्ट से पहले क्या करना है, टेस्ट के दौरान क्या करना है, और उसके अलावा ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हो, प्रैक्टिस करते हो उनकी बेस पे, तो आपका आईसीएसबी का जो साइक डायमेंशन है, इंशाल्लाह वो बेहतर अंदाज से जो है वो क्लियर हो सकेगा, और आपके चांसेस रिकमेंडेशन के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।